प्रभु के बड़े पावन चरित्र में प्रवेश करने से पहले कीर्तन इसलिए किया जिससे कि हम सब लोगों का जो मन है वो मन और वाणी ठाकुर जी के श्री चरणों में लगे और हम सभी लोग तन्मय होकर के ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चरित्र की ओर चलें। तो आइए प्रभु के पावन कथा की ओर से जुड़ रहे हैं। विमल कथा कर कीन राम कथा कर कीन भगवान शंकर इधर मैया पार्वती को पावन कथा का आरंभ करते हुए श्रृंखला में कड़ी को जोड़ते हैं कि महाराज आपने कल तक जो कथा श्रवण करी वो सबसे पहले गुरु महिमा गुरु कृपा आगे बढ़ते माता सती के चरित्र की ओर हम लोगों ने प्रवेश किया कथा में। और मैया सती जहां पर कल विराम लगा कथा को, माता सती जिद कर रही है भोलेनाथ से कि प्रभु हम तो अपने पिता के घर जाएंगे। दूसरे शब्दों में कई बार निवेदन किया, मैया बार बार आग्रह कर रही हैं और मेरे भोलेनाथ बार बार मना कर रहे हैं। जिंदगी का एक नियम, संसार में सारी व्यवस्था है, लेकिन जब भी पति किसी बात को बार बार रोके तो ये समझ लेना चाहिए कि उसमें आप लोगों का हित छिपा है। कई बार ऐसा होता है हम बात समझ नहीं पाते और ऐसा समझते हैं कि हमको यो ही रोक दिया गया, लेकिन जो राज है वो राज जब व्यक्ति के सामने आता है तब उससे पता चलता है। माता सती ने भी जिद करी है और भगवान शंकर ने भी अनन्य प्रकार के यत्नों को किया, लेकिन समझ लिया कि अब सती रुकने वाली नहीं है। ध्यान करके देख लिया, सारे चरित्र को पहले ही भोले बाबा ने जान लिया और समझ लिया कि अब सती रुकने वाली नहीं है। तो सती को भोलेनाथ ने करुण हृदय से विदा किया है और सती चली। सती के जो रुद्रगण है साथ चल रहे हैं, भोले बाबा के कहने से जो नंदीश्वर हैं वो भी साथ में चल दिए। भोलेनाथ ने सती के वस्त्रों को उठाया और सती के वस्त्रों को उठा के देवी इसको भी लिए जाओ। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सती ने कहा बाबा अभी मैं जा रही हूं, कल वापस आ जाऊंगी। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि देवी इसको साथ लिए जाओ, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं। खेलने की साथ गेंद भी दे दी। अब सती चली और धीरे धीरे जाकर के अपने पिताजी के विचारों को अपने हृदय में धारण कर रही हैं। आज मुझे अपनी मैया का दर्शन होगा, आज मुझे अपने पिता का दर्शन होगा। और आखिर क्यों ना हो, एक बेटी जब कई दिनों बाद वापस अपने ससुराल से अपने मायके की ओर आती है, कितने अरमान होते हैं, कितने होते हैं। हृदय में अरमान होता है मैं जाऊंगी अपने मैया से मिलूंगी, और जो मनपसंद वस्तु है, मेरी मनपसंद मिष्ठान है, वो तो मैया नहीं बनाया। और प्राय ऐसा होता है, हम लोग भी अभी क्या निकल के गया वो संक्रांति, हाँ संक्रांति, मैया जब घर में संक्रांति को लड्डू बनाती तो हम लोगों को बड़े प्रिय होते हैं।
हम लोग जाकर के चुपचाप से मैया से मांगते मैया, और माता बना भी करती तब भी खाते जाते। माँ बड़ा प्यार करती, जितनी बार मांगते उतनी बार माँ लड्डू देती और हम बड़े प्यार से खाते चले जाते। और ये कीमत उन लोगों से भी कभी पूछ लिया करो जिनके घर ना दिवाली है, ना दशहरा है, ना होली है, ना संक्रांति है, जहां हम आप अनन्य प्रकार के मिष्ठानों को खाते हैं, वहीं पर वो गरीब लोग बस घर बैठकर संतोष कर रहे होते हैं। या यूं कह दूं कि उन बालकों से जाके कभी पूछ लेना जिनकी मैया का प्रेम उन्हें नहीं मिल सका। दुनिया के सारे सुख एक और माँ की गोद एक तरफ। सब सुख मिल जाए, मेरा विचार तो है आपको क्यों ना स्वर्ग मिल जाए, लेकिन प्यारे अगर माँ की गोद नहीं आपको मिली है तो वो स्वर्ग भी आपके लिए नरक से कम निकले। और माँ चारों वेद में, 6 पुराणों में, उपनिषदों में अगर माँ शब्द की तुलना की जाए, माँ शब्द की व्याख्या की जाए, तो ये मेरा मानना है चारों वेद आप एक पन्ने पर रख देंगे और केवल एक और माँ लिख दीजिए आप, वो सारे पन्ने हल्के हो जाएंगे। धीरे धीरे सती चली है, अपने दरवाजे की ओर जो ही देखा कुछ बहनें खड़ी हैं, उस ओर मां खड़ी है, और जैसे ही सती को दूर से आते देखा मां का हृदय विह्वल हो उठा, प्रेमाश्रु की धार बह उठी और मैया सती के लिए माता दौड़ कर चली। क्या वर्णन है, दौड़ करके आती है एक मैया, और आकर के मैया आकर के सती को हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया, आंखों से आंसू, सती को भी और मैया को भी। और लिखना पड़ा, सादर भले भी मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले भी मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। बड़े प्रेम से मिली है, दौड़ करके आई है, सती को गले से लगा लिया, बेटी आंखों से आंसू। सादर भले भी मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। मैया ने जाकर के गले से लगा लिया सती को। जैसे ही सती को गले से लगाया, माँ की वो सारी यादें सती के अंतस में हिलोरे लेने लगी, हिलोरे भरने लगी। गर्म गर्म सती के अश्रु जो है माँ के कंधों पर जब प्रवाहित हुए, माँ ने पीछे मुड़कर के देखा तो सती आंखों से सराबोर, अश्रु पर अश्रु है। सती लाख कोशिश करके भी अपने आंसू को रोक ना पाई।
और मैया और सती आपस में गले से लग के प्यारे इतने रोए मानो करुण दर्शाने वाले के भी हृदय में करुणा है। जैसे एक बेटी की विदाई हो रही है, इतनी आंखों से आंसू। वो दृश्य फिर सामने आ गया जिस समय सती की विदाई हुई। दुनिया में सारे लोग, कुछ लोग कहते हैं हम बड़े पत्थर हृदय हैं, कुछ लोग कहते हैं हम बड़े तेजस्वी हृदय हैं, लेकिन प्यारे जिस बेटी की विदाई हो रही हो, कभी जाकर के उसकी मां की ओर देख लेना। जिस समय बेटी को उठा करके उसका भाई, उसका मामा उठा के और जाकर के गाड़ी में बिठाता है, उस समय का दृश्य देख लेना। बेटी की आंखें झरझर झर रही होती हैं, मां दूर खड़ी रो रही होती है और पिता एक और छिपा रो रहा होता है। प्यारे पिता रोता है, मां रोती है, लेकिन बेटी के पास नहीं जाते। जानते हैं कि अगर मैं बेटी के पास गया तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, और जब मैं रोऊंगा तो फिर बेटी को कौन छुपाएगा। एकांत में रो लेगा, अपने आंसुओं को पोंछ लेगा और फिर जाकर के बेटी को तसल्ली देगा, बेटी को सांत्वना देगा। और यही बात यहां चल रही है। सती भी रो रही है, आंखों से आंसू हैं, माँ के आंखों से आंसू हैं। माँ बेटी का मिलन हो ही रहा था, तब तक सामने देखा तो एक व्यंग्यात्मक हंसी सुनाई दी, सती तुम भी आ गई। माँ को छोड़ सती अपने बहनों की ओर क्यों नजर डालती है। बहनों के चेहरे पर हंसी है, हृदय में व्यंग है, कटाक्ष है। मानो उनका हृदय ये कह रहा हो कि इसको तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया, ये तब भी आ गया। दूसरी बहन बोली, बहन हो सकता है घर में खाने को ना हो, कि इसका जो पति है वो कैलाश पर रहने वाला है, उसके पास वस्त्र नहीं है, हो सकता खाने को ना हो। बात सती ने सुनी और सती ने अपने हृदय में इस घूंट को पान किया। भगनी मिली बहुत मुस्काता, सती ने ध्यान ना दिया, आगे बढ़ी। माँ ने पानी लेकर के दिया, जल का पात्र दिया, और जल का पात्र लेकर के माँ से माँ ने कहा, बेटी बहुत दिनों बाद आई। सती ने कहा, माँ तू याद ही कब करती है, तू मुझे याद ही कब करती है। अरे हृदय में भाव जागा, माँ तो मैं तेरे पास चली आई, और देख मैया जब से तूने मेरी चोटी बनाई है ना माँ, उस दिन से किसी ने मेरे सर पे करुणा का हाथ नहीं फेरा, किसी ने मेरे सर पर ममता का हाथ नहीं चलाया, मेरे बालों को नहीं बांधा। माँ सच कहूं माँ, तो मेरे यहाँ सब कुछ है, पर जो कमी है ना वो तेरी है। माँ से मिलती हुई, अच्छा माँ अब मैं एक काम करूं, मैं जल्दी से अपने पिताजी के दर्शन करूंगी, मैं पिताजी के दर्शन करूंगी। और सती जल्दी से दौड़ लगाने लगी। ये प्यारे बेटी की ममता अपने पिता के प्रति। जरा उन पिताओं से पूछो, ये लोग जो बैठे हैं लोगों से जरा पूछो, घर में जब कभी श्रमित खोके आते हैं, घर में खेती से काम करके आते हैं, दिन भर हल चलाते हैं, दिन भर फसल में अपना काम करते हैं, लेकिन जब भी घर आते हैं और घर आने के बाद पिता जब आवाज लगा देता है कि मुझे प्यास लगी, कोई पानी लेकर के आओ, तो जानते हो पुत्र बैठा रहता है, पत्नी अपने काम में व्यस्त रहती है, लेकिन बेटी अगर सुनेगी कि पिता ने जल मांगा है, बेटी दौड़ के जाएगी और जल लेकर के आएगी और पिता को पिलाएगी। इतनी ममतावान है बेटी। सच कहूं तो अगर ये बहनें ना होती ना तो संसार में सृष्टि ना होती।
बेटी का हृदय पिता के प्रति विदीर्ण हो उठा और दौड़ लगा दी जाकर के अपने पिताजी की मैं दर्शन करूंगी। और अचानक माँ स्तब्ध खड़ी है, मानो माँ संकेत कर रही है कि बेटी रुको, लेकिन एक बेटी की ममता टूट पड़ी और यज्ञ वेदी की ओर प्रस्थान किया है। क्या बात है, चारों ओर आसन लगे हैं, देवताओं के आसन लगे हुए हैं, यज्ञ की आहुतियां क्रमांक से दी जा रही हैं। कुछ तुष्टा जैसे साधु संत भी बैठे हैं, आहुतियां चल रही हैं। सती हर जगह देख रही हैं, शायद कहीं भाग मुझे मेरे पति का दिखाई दे जाए। लेकिन कहीं भी भगवान का भाग नहीं। कतहु न देखे शंभु के भागा भागा कहीं भाग नहीं भगवान शंकर का, चारों ओर देखा। लेकिन जानते हो इतने पर भी एक बेटी जो होती है ना, वो अपने पिता की गलती नहीं देखती। पिता की मानो कोई गलती उसे नजर आती नहीं है। या आज की जो बहनें हैं हमारी, जो साम बैठी कथा को श्रवण कर रही हैं, जो लोग देख रही हैं, वो ससुराल में कुछ भी करें लेकिन अपने पिता की बुराई नहीं सुन सकती। लगा शायद मेरे पिताजी को याद भूल गई होगी, जाकर के पीछे से अपने पिताजी के पीठ पे जाकर के बड़े प्रेम से हाथ लगाया, जैसे बेटियां लगाती ना, पिता बैठे हो तो गले में हाथ डाल लेती हैं, ऐसे दौड़ करके सती पहुंची और सती ने जाकर के दौड़कर जाकर के पिताजी के गले में हाथ लगाया। जैसे ही लगाया बोली पिताजी मैं आ गई, पिताजी मैं आ गई, पिताजी मैं आ गई। जो दक्ष प्रजापति ने देखा, जोर से हाथों को खींचा और एक और कर दिया, मानो जोर से पटकना चाहता है सती को। एक भी नजर नहीं देखा सती की ओर, एक भी नजर नहीं देखा सती की ओर। सती के मन में एक क्षण के लिए विचार आया, शायद पिताजी नाराज हैं, किंतु दूसरे ही क्षण सती फिर से गई। अरे मेरे पिताजी व्यस्त हैं, यज्ञ में हैं, हो सकता है कि मुझे देख ना पाए हो। फिर से गई और जाकर के ज्यों ही फिर से गले में गलबहियां डाली और आवाज लगाई, पिताजी मैं आ गई। पिताजी ने दूर कर दिया, दूर जा, मेरे सामने आने का दुस्साहस नहीं करना। और तुझे बुलाया किसने है? अरे तेरा पति है ना, जोगी है, जटिल है, नग्न रहने वाला, इसके बाद भी मैंने उसे तुझे देकर के समाज का ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, फिर भी उसने अभिमान में सब कुछ खो दिया। और मैं सच कहूं तो सती, तू इधर बगैर बुलाए क्यों चली आई है? और अगर आई है तो सुन, यहाँ पर इस यज्ञ में तेरे पति के लिए कोई भाग नहीं है, ये तेरा पिता कह रहा है। और ज्यों ही इतना कहा, सती की आंखों से विदीर्ण धाराएं बह उठी, नेत्र सजल हो उठे। तक्षक प्रजापति बार बार शिव जी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन सती जो है श्रवण नहीं करती, अपने कानों को बंद करके पिताजी को पहली बार रोका। बस पिताजी, इसके आगे एक भी बार कहा तो अब अच्छा नहीं होगा। जानते हो, मैं रहती हूं कैलाश पर, मुझे पता है कि मेरे पति मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। और मेरे पति तो औढ़रदानी है, औढ़रदानी। लोग गाते हैं, संत गाते हैं, आशुतोष तुम अवढ़रदानी, आशुतोष तुम अवढ़रदानी, आशुतोष
हैं, आशुतोष हैं, और आप इस प्रकार के अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बस पिताजी, इसके आगे एक भी शब्द मत कहना। और सती ने देखा यज्ञ के ब्रह्मा की ओर, जो यज्ञ का ब्रह्मा बना है। अच्छा, भोलेनाथ की सेवा में रहकर बड़े गुणगान करते हो, बड़ा पूजन अर्चन करते हो। आज विचार नहीं किया, जिस यज्ञ में भोले नहीं है, जिस सभा में भोले नहीं है, उस सभा में आकर के ब्रह्मा बने। सारे के सारे देवता जितने हैं, सब के सब नीचे झुके हुए बैठे हैं। कोई सती की नजर से नजर नहीं मिला रहा। सती सबकी ओर देख रही हैं, ऋषियों की ओर देख रही हैं, कोई नजर मिलाने वाला नहीं है। दक्ष प्रजापति से कहा, पिताजी कल तक ये तुम्हारी बेटी थी, लेकिन आज ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये तो अर्धांगिनी है भोले की। और सच कहूं, अपनी गलतियां सती को याद आने लगी। सारा चरित्र आ गया। मैंने पति से झूठ बोला, मैंने प्रभु की परीक्षा ली, मैंने सीता का स्वरूप बनाया, इन सारी बातों को दिमाग में रखा। और अब सती ने विचार कर लिया कि यदि ऐसा है तो आज के बाद ये शरीर शिव जी की सेवा में नहीं जाने वाला। बस क्या करें, सोचा इस देह को नष्ट कर दें। जाकर के यज्ञ की वेदी में और अपने प्राणों की आहुति देना चाहिए। आशा का योग अगर तन जा अस का वियोग